कहानी की शुरुआत 26 जनवरी रिपब्लिक डे को हुई, जहां पूरा इंडिया रिपब्लिक डे में बिजी था। अचानक से कुछ वीडियोस वायरल हो गए जहां पे कुछ लोग रेलवे स्टेशन के पास जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे सबसे बड़ा वायरल इमेज हुआ जब एक बर्निंग ट्रेन यानी एक ट्रेन को आग लगा दिया गया, और इस प्रोटेस्ट को आरआरबीसी और एनटीपीसी का प्रोटेस्ट बोला जा रहा है। तो आइए जानते हैं ये प्रोटेस्ट के बारे में, इसका एक्चुअल रीज़न क्या है। तो बिना देरी किए चलिए आरंभ करते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमको वक्त में पीछे यानी 2019 में जाना पड़ेगा, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो गाइस, आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो एक बोर्ड है जो एनटीपीसी एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज हैं रेलवे में, जैसे कि टाइम कीपर, क्लर्क, स्टेशन मास्टर और ट्रेन असिस्टेंट जैसे एग्जाम्स जो बच्चों के लिए कंडक्ट करवाता है रेलवे। ये एग्जाम्स बेसिकली 12th पास यानी इंटरमीडिएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होता है, और इस एग्जाम्स में डिफरेंट लेवल्स भी होते हैं, जिसके कारण बच्चों को डिफरेंट कैटेगरीज के अनुसार उनको डिफरेंट पे स्केल्स भी मिलता है। तो आरआरबी ने बेसिकली एग्ज़ाम की पहली नोटिफिकेशन 2019 में दी थी, लेकिन कोरोना के कारण लॉकडाउन हो गया, जिसके कारण एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। एग्ज़ाम 7 फेजेस में कंडक्ट किया गया, जहां पे फर्स्ट फेज दिसंबर 28 से शुरू हुआ था जनवरी 13 तक। उस फेजेस में अराउंड 35,000 वैकेंसीज आई थी, और इस एग्ज़ाम को देने के लिए अराउंड 1.4 करोड़ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था गवर्नमेंट जॉब के लिए। आरआरबी ने प्रॉमिस किया था वो 20 टाइम्स रिजल्ट देंगे, और वो रिजल्ट लेके भी आए। वो अराउंड 7 लाख कैंडिडेट्स थे, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा गैम्बल होता है, क्योंकि यहाँ पे आरआरबी ने 7 लाख की जगह 3.8 लाख रिजल्ट लेके आए थे, जहाँ पे उन्होंने जो ऑलरेडी ग्रेजुएट लोग थे उन्हीं को फिर से इंटरमीडिएट में भी काउंट कर दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी 12 पास थे अपने टाइम बचाने के लिए, जिसके कारण उन्होंने धोखा कर दिया 12 पास के साथ। इसके साथ उन्होंने 12th और ग्रेजुएट्स के जो परसेंटेज कट ऑफ थे उसको भी अनइक्वल कर दिए, जहाँ पे 12th को ज़्यादा परसेंटेज लाने थे और ग्रेजुएट्स को कम। इसका बहुत ही उन्होंने एक लेम रीज़न दिया कि जितने भी सारे जॉब्स थे उसमें ग्रेजुएट्स की ज़्यादा ज़रूरत थी, इसके कारण उनका परसेंटेज लो कर दिया, और 12th के पास ज़्यादा जॉब्स के ऑप्शन ना होने के कारण ज़्यादा हाई कर दिया, जिसके कारण उन्होंने एक अनफेयर एडवांटेज दे दिया ग्रेजुएट्स वालों को एज़ कम्पेयर टू 12th स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स। लेकिन कहानी अभी शुरू होती है दोस्तों। ग्रुप डी की एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन भी 2019 में आई थी, लेकिन वो भी पोस्टपोन हो गई कोविड के कारण। लेकिन इसी एनटीपीसी प्रोटेस्ट के समय ही आरआरबी ने एक और नोटिफिकेशन दिया, वो ग्रुप डी के लिए था कि 1 महीने में वो 2 एग्जाम्स कराएंगे 2-2 बार, और क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेंट्स आ गए हैं, इसके कारण वो 2 बार एग्जाम 1 ही महीने में कराएंगे। 3 साल में कुछ ना बोल के अचानक 1 महीने से बोलने पे स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, और ये प्रेशर के कारण जो हमारे आरआरबी के ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी एनटीसीपी के प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर दिया, और वो अराउंड 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन में आए, जिसके कारण ये प्रोटेस्ट अनकंट्रोलेबल हो गया और वायलेंस आ गया, जिसके कारण आपने बहुत सारे ट्रेन बर्निंग के इमेजेस दिखे। अनफॉर्चुनेटली मैं इनको सपोर्ट तो करता नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेस्ट में प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को जला के आप अपना फ़ायदा नहीं करा रहे हैं। साथ ही साथ इसका जो रिस्पॉन्स था पुलिस के साथ वो भी बहुत वायलेंस था, क्योंकि उन्होंने पकड़ के सबको मारा, और बहुत से वीडियोज़ और फोटोज़ में भी आप देख सकते हैं कि पुलिस घर घर में जाके, हॉस्टल में जाके सबको ढूंढ के पीट रही है। ये दोनों ही सिचुएशन गलत है, क्योंकि वायलेंस से कुछ नहीं होने वाला, और सरकार को आप एक रीज़न दे देंगे कि इस प्रोटेस्ट को दबा दे, और स्टूडेंट्स के राइट्स को भी इसी रीज़न के कारण दब जाएगा। इंटरेस्टिंगली दोस्तों, इस प्रोटेस्ट में हमारे बहुत से फेमस यूट्यूबर में टीचर जैसे कि खान सर और भी कई सारे टीचर्स पर यह गलत आरोप लगाया गया कि उन्होंने दंगा भड़काने का काम किया है, जबकि अगर आप खान सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाके देखें तो उन्होंने बस स्टूडेंट से कहा था कि वो इस मामले में अपनी आवाज़ उठाएं अपने राइट्स के लिए, जो बिल्कुल भी गलत नहीं है। इनफैक्ट जब वायलेंस हो गया तो उन्होंने खुद एक वीडियो अपलोड करके बोला था कि आप बिल्कुल भी वायलेंस ना करें और प्रोटेस्ट को बंद कर दें। देखिए, 28 जनवरी को किसी भी तरह के किसी भी प्रोटेस्ट में आप हिस्सा न लें, ये आपके लिए गलत साबित हो जाएगा, मैं मानना है। इसलिए आपकी हर मांग को मान लिया गया है। आप किसी भी तरह का कल कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप प्रोटेस्ट करेंगे तो उसके बीच में कोई दूसरा आदमी भी आके वायलेंस कर देगा। आरा में जो ट्रेन जला दी गई या फिर गया में ट्रेन जला गई, क्या विद्यार्थी कह सकता है कि उसके आड़ में किसी दूसरे ने नहीं किया हो? करेगा कोई भी? भुगते नहीं स्टूडेंट। आपके लिए हम खड़े हैं बाबू, आपकी हर मांगों को हम शुरू से ही उठाते हैं, और फेक न्यूज अफवाहों पे ध्यान नहीं दीजिए। कुछ भी जो यूट्यूब वाले हैं कुछ भी लिख देते हैं, ऐसे चीजों से आप बचिए।
किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी लड़का कल कोई भी प्रोटेस्ट या वायलेंस नहीं करेगा। हम कोई भी शिक्षक, हम हो या कोई टीचर, सारे टीचर परेशान है कि कल के प्रोटेस्ट को कैसे भी रोकिए। सारे टीचर से भी कहते हैं कि आप लोग तत्काल वीडियो रिलीज कीजिए कि कल कोई भी स्टूडेंट किसी भी डिस्ट्रिक्ट का। इस प्रोटेस्ट को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट पीएमओ ने इस प्रोटेस्ट पर एक मीटिंग भी बुलाई है। साथ ही साथ रेल मिनिस्टर ने भी स्टूडेंट्स के साथ अपना ओपिनियन को शेयर किया है और वो एग्री करते हैं स्टूडेंट्स के सारे डिमांड्स के साथ। साथ ही साथ आरआरबी ने इस एग्ज़ाम्स को कैंसिल आउट किया है और उन्होंने 15 फरवरी तक एक मांगा है कि स्टूडेंट्स का ओपिनियन, उसके बाद ही सारे रिजल्ट आएंगे और सारे चेंजेस अप्लाई हो पाएंगे। दोस्तों, ये चेंजेस तो आ जाएंगे, लेकिन हमारे सिस्टम में 2 क्वेश्चंस जो मुर्दे पड़े हुए थे उनको फिर से हाईलाइट कर दिया है इस प्रोटेस्ट ने। और वो 2 क्वेश्चंस हैं दोस्तों, एक एग्जाम कंडक्शन और दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या। एग्जाम कंडक्शन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपने इससे पहले मेडिकल प्रोटेस्ट देखा होगा जहाँ पे नीट के एस्पिरेंट्स ने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद प्रोटेस्ट किया था, जो बेसिकली एक एग्जाम कंडक्शन के ऊपर ही प्रोटेस्ट था। साथ ही साथ अगर आप अभी रेलवे का जोड़ दें, इसके साथ अगर आपने बहुत सारे पेपर लीक्स के बारे में सुना होगा तो हमारे देश में होते रहते हैं, जो बेसिकली हमारे सिस्टम से क्वेश्चन पूछते हैं कि एग्जामिनेशन के कंडक्शन के ऊपर कि हमारी सिस्टम किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराती है। इसके साथ अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को जोड़ें, जहां पर अभी आपने देखा था कि 35,000 वैकेंसीज के लिए 1.5 करोड़ के स्टूडेंट्स लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत ही कड़वा सच हमको बताता है। और साथ ही साथ 2021 से अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट सबसे हाईएस्ट पीक पे चल रहा है। इसका आंसर क्या है? भले ही ये प्रोटेस्ट आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क्या हमको इसका आंसर मिल पाएगा? ये सवाल फिर से खड़े उठे हैं और इसका आंसर शायद मुझे भी नहीं पता। यही था इस वीडियो का अंत दोस्तों। होपफुली आपको पसंद आएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।